देखो आगे पढ़ना है सीधा एवं क्या प्रतिलोम समानुपात में कौन सा प्रतिलोम। इसके हम लोग पहले क्या पढ़े कुछ दिन पहले सीधा समानुपात। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रतिलोम। तो इसको भी समझिएगा उसके बाद आपका क्लियर होगा कि क्या है। तो ये देखो फर्स्ट लाइन को ही समझिए पूरा खत्म। यदि फर्स्ट लाइन को नहीं समझिए तो पूरा खत्म नहीं। देखो क्या है तो x इज पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। क्या पढ़ेंगे इसको x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है ना। क्या पढ़ेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या y। और क्या होगा और क्या पढ़ेंगे देखो इसी को x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। मतलब डायरेक्ट पढ़े इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या y। मतलब ये डायरेक्ट है। लेकिन ये देखो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा कितना y। इस तरह से भी पढ़ सकते हैं समझ गए। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए k लगाते हैं x बराबर कितना k बटा क्या y। तो ये गुना हो जाएगा x y बराबर कितना हो जाएगा k। हम ये टॉपिक्स है एक्स वाई बराबर कितना के नहीं बताए थे कि यहाँ के कांस्टेंट होगा। के क्या रहेगा कांस्टेंट है मतलब के का मान निश्चित रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए जैसे 60 को हम लोग लिख सकते हैं 12 पचे 60 20 तिया 60 30 दूना 15 चौका। कई तरीके से लिख सकते हैं 60 को यानी 60 वहां कांस्टेंट है। बाकी बाद x का मान चेंज कर रहा है तो y का मान भी क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। सीधा समानुपात में हम लोग क्या देखे थे कि एक का दाम बढ़ रहा है तो दूसरे का दाम क्या हो रहा है बढ़ रहा है। और इसमें वैसा नहीं है एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरे का दाम क्या हो जाएगा घटेगा। एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरा का दाम क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो एक्स वाई बराबर कितना है के। कुछ एग्जाम्पल देखो जैसे एग्जाम्पल देखो x क्या लिखे x बराबर 4 लो और y बराबर कितना ले लिए 5। x बराबर 4 लो और y बराबर कितना ले लिए 5। तो देखो x y बराबर कितना लिखना पड़ेगा k। तो 4 गुने 5 करो तो 4 पचे कितना 20। तो k का मान क्या आ गया यहाँ पे 20 आ गया। k का मान कितना हो गया 20 आ गया है ना। तो ध्यान से देखो और भी एग्जांपल देखो ऐसे हम लोग जब हम लोग के पास k का मान यदि 20 आ गया ध्यान से समझिए k का मान कितना आ गया 20 आ गया और x का मान 5 है तो पूछेगा कि y का मान क्या होगा। तो निकाल सकते हैं क्या देखो x y बराबर हम लोग क्या जानते हैं k। x y बराबर कितना k। तो x का मान 5 5 गुने y बराबर कितना k। तो k का मान भी कितना है 20। तो y बराबर 20 बटे 5 तो काटो तो 20 कितना हो गया। अच्छा तो y बराबर कितना मिल गया। अच्छा और एग्जांपल लो कि हम लोग k बराबर कितना मिल गया 20 तो x बराबर 2 है तो पूछेगा कि y बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखो क्या होगा x y बराबर कितना k। x y बराबर कितना तो कितना 2 गुने y बराबर कितना k का मान कितना 20। तो y का मान कितना 20 बटे 2 काटो तो कितना देख रहे हो। यहाँ पे देखो x का मान 4 तो y का मान कितना 5। यहाँ x का मान 5 है तो y का मान कितना मिला। x का मान यदि यहाँ 2 है तो y का मान हमें कितना मिला 10 मिला। एक बदल रहा है तो दूसरा एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या रहा है घट रहा है। कुछ समझ में आया है।
यहां पर एक प्रयास कीजिए, दिया हुआ है, देखिए इसमें आपको चेक करना है क्या लिखा है। देखो, निम्न सारणी का, क्या बोला, निम्न सारणी का यम में कौन कौन चरों के युग्म क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। देखो क्या दिया है, यहाँ x दिया और यहाँ क्या दिया हुआ है, ये कितना है 13 और 4, ये कितना 11 और 6, फिर कितना दिया हुआ है 7 10, फिर कितना 5 12, और ये कितना 3 15। दूसरा मार्कर लेके आइए, तो वो नहीं चल रहा, इंक नहीं उसको लेके। देखो इस प्रकार से है, तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स वाई बराबर कितना होगा k, एक्स वाई बराबर कितना k, है ना। तो देखो x का मान कितना है 13 और y का मान कितना है 4, तो k बराबर 13 चौका कितना मिला 52, एक जगह k बराबर कितना मिला। फिर देखो एक्स वाई बराबर कितना k, तो 11 गुने 6 बराबर कितना k, 11 छक 66, के बराबर यहाँ मान कितना मिला, यहाँ के का मान कितना मिला, उसका ढक्कन लॉक कर दो। फिर देखो एक्स वाई बराबर कितना के, तो कितना है 7 गुने 10 बराबर के, यानी 7 10 70, तो के का मान यहाँ कितना मिला। क्या ये प्रतिलोम समानुपात में पूरा नजर आ रहा है क्या, है नहीं नजर आ रहा है। और देखो एक्स वाई बराबर के, यानी 5 गुने 12 बराबर के, 12 पचे कितना 60 बराबर कितना के, तो यहाँ देखो तो कितना मिला, कहीं 52 मिल रहा है, कहीं 66 मिल रहा है, कहीं 70 मिल रहा है, कहीं क्या मिल रहा है 60 मिल रहा है। एक्स वाई बराबर कितना के, यानी 3 गुने 15 बराबर कितना के, यानी के बराबर कितना 45। देख लिए क्या, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मिला। तो आपको क्या अगला दूसरा जो दिया हुआ है वो देखो तो, 15 चौका कितना 60, 12 पचे कितना 60, 10 छह कितना 6 दे कितना, और 20 दिया कितना। क्या ये प्रतिलोम सीधा ये क्या प्रतिलोम अनुपात में है और ऊपर वाला है क्या, तो चलिए नोट करो फटाफट। अभी दिमाग थोड़ा लगाते तो एग्जाम्पल नंबर 6 बन जाता, बैठ करके गप मारने में सो एक्सपर्ट है, तो वो नहीं दिमाग लगाएंगे कि कैसे बनेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ सो, यदि x तथा, ध्यान से देखो, यदि x तथा y, कोई नहीं नोट करेगा पहले समझेगा, x तथा y क्या है प्रतिलोम अनुपात में है, किसमें है प्रतिलोम अनुपात में है। तो x1 y1 x2 y2 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे दिया हुआ है आपका। और यहां पर देखो इस प्रकार का पोर्शन बना लिया है, और पोर्शन बना के ये x और ये क्या y, ये 12 और ये कितना 8 है, हल्ला नहीं, ये कितना 16 और ये y1 है, ये x1 और ये कितना 4 है, ये कितना x2 और कितना 16 है, और ये कितना है 48 और ये कितना y2 है। तो हल करेंगे तो बता चुके हैं आप लोग को, क्या बताए हैं अक्सर खाली कह देने से होगा, बोर्ड पे आके बनाइए क्वेश्चन को, तब जान रहे कि नहीं समझ में आ रहा है, देख रहे खाली, है ना। क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, इनवर्सली की डायरेक्टली है, इनवर्सली वाला भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, यानी प्रतिलोम समानुपात को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं एक्स वाई बराबर कितना जानते हैं के, एक्स वाई बराबर कितना जानते हैं के। तो देखो एक में एक्स और वाई दोनों दे दिया गया है, यानी 12 गुने कितना दे दिया है 8, तो 12 ठीक कितना हो गया 96, यानी के का मान हम लोग को कितना मिल जाएगा
के का मान कितना मिल जाएगा 96। अब हम लोग जब के का मान निकाल लिए और सब इसी अनुसार से है तो हम y1 का मान निकाल सकते हैं, x1 का मान निकाल सकते हैं, x2 का मान निकाल सकते हैं और y2 का मान निकाल सकते हैं। जैसे इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं 16 गुने कितना y1 बराबर कितना k, क्योंकि k कांस्टेंट है तो k का मान 16 गुने कितना y1 और k का मान कितना है 96। तो y1 बराबर कितना 96 बटा कितना 16, 16 छक कितना, तो y1 बराबर कितना मिल गया 76। इसी प्रकार से x1 गुने 4 बराबर कितना है 96 होगा। डायरेक्ट लिख दिए x1 गुने 4 बराबर कितना k लिखाएगा तो x1 गुने 4 बराबर कितना लिखेगा 96, और जब 96 लिखाएगा तो x1 बराबर 96 बटा कितना लिखेगा 4, तो काटो तो 24 चौक कितना होगा 96, तो x1 बराबर कितना 24। क्या x2 निकल सकता है, x2 गुने कितना 16 बराबर कितना k, तो x2 बराबर कितना 16, x2 गुने 16 बराबर कितना 96, k का मान हम लोग को पता है तो x2 बराबर कितना 96 बटा कितना 16, 16 कितना 96, तो x2 का मान कितना मिल गया हमें 6 मिल गया। अब आगे हम लोग के सामने एक पोर्शन बच गया कौन सा 48 गुने कितना y1 बराबर कितना k, y2 है ना, तो 48 गुने y2 बराबर कितना k, तो 48 गुने कितना y2 k का मान कितना 96, तो y2 बराबर 96 बटा कितना 48, 48 गुना कितना 96, तो y2 बराबर कितना 2 आंसर मिल गया। अर्थात हम देखे तो x1 बराबर कितना मिला 24, x2 बराबर कितना मिला 6, y1 बराबर भी 6 और y2 बराबर कितना 2। ये आंसर हमें जाकर के क्या हुआ प्राप्त हुआ। समझ गए। फिर एग्जांपल नंबर कौन देखेंगे हम लोग 7। अब देखो एमडीएच वाला फॉर्मूला वाला आ गया, इससे पहले थोड़ा देख लो है ना, एम डी एच है ना, एम मतलब आदमी, डी मतलब दिन और एच मतलब आवर, m1 d1 h1 बराबर अगला में भी होगा बराबर m2 d2 और क्या h2। m1 और m2 क्या है आदमी की संख्या रहेगा, क्या रहता है d1 और d2 क्या रहेगा दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, ये सब रहेगा है ना, या महीनों की संख्या या वर्षों की संख्या, ठीक है। और h1 क्या रहेगा h1 या h2 है ना, क्या रहेगा घंटा की संख्या, और यहां पर देखो बटे w1 और यहां पर क्या रहेगा बटे w2, यहाँ w1 और क्या w2 किया गया कार्य रहेगा, किया गया क्या रहेगा कार्य। तो ये एमडीएच मसाला का फॉर्मूला है, समझे। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या लिखा कि 45 आदमी किसी काम को 49 दिन में समाप्त करेगा। क्या लिखे 45 आदमी किसी काम को कितना 49 दिन में समाप्त करता है, तो 35 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो समझने के लिए हल आंसर देखो तो क्या है, सो देखो पहला 45 आदमी और दिन कितना 49, जब 35 आदमी रहेगा तो कितना दिन लगेगा सो पूछा, यानी आपका m1 बराबर 45 और d1 बराबर कितना दिया हुआ है 49, m2 बराबर कितना दिया हुआ है 35 और d2 बराबर दिया हुआ है क्या नहीं, और जब नहीं दिया हुआ है
तो दोनों में एच एच नहीं दिया हुआ है, घंटा नहीं दिया हुआ है, दोनों में एच नहीं दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है तो दोनों में बराबर काम दे दिया है, दोनों में बराबर काम है, इसलिए W1 बराबर क्या हो जाएगा W2, तो ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पर M1D1 बराबर क्या M2D2 हो जाएगा। M1D1 बराबर कितना M2D2 है ना। 45 आदमी किसी काम को 49 दिन में समाप्त करेगा। तो देखना पढ़ते हैं कैसे सो 45 आदमी किसी काम को कितना 49 दिन में समाप्त करेगा। तो 35 आदमी उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। M आदमी D दिन M2 क्या आदमी और ये क्या D2 दिन। तो देखो 45 आदमी किसी काम को 49 दिन में समाप्त करेगा तो 35 आदमी उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो पहाड़ा आना चाहिए। तो D बराबर कितना हो जाएगा 45 गुने 49 बटे कितना 35। तो पहाड़ा आना चाहिए 5 सते 35 5 नवा 45 7 सते 49। तो D बराबर 9 गुने 7 9 सते कितना 63, यानी कितना दिन में समाप्त होगा 63 दिन में। चलो नोट करो फटाक से।